तो देखिए टॉर्जन इक्वेशन के लिए हमें क्या समझना है कि सबसे पहली बात कि हम इसके ऊपर प्योर टॉर्जन यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं शाफ्ट के ऊपर? प्योर टॉर्जन। तो मैंने पहले ये समझा दिया था आपको कि करना ही क्यों है, टॉर्जन इक्वेशन यूज ही क्यों करनी है, पढ़ना ही क्यों है, क्योंकि हमने शाफ्ट से पावर ट्रांसमिट करानी है। शाफ्ट जब घूमेगी टॉर्क लगेगी और उसके अंदर शियर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, वो टूट ना जाए, तो ये ध्यान रखना है हमें। कितना शाफ्ट, मान लीजिए हमें पहले ही बताओ कि भाई साहब मैं इतने पावर ट्रांसमिट करना चाहता हूं और पावर ट्रांसमिट करने की मतलब टॉर्क कितना लगेगा, तो कितने डायमीटर की शाफ्ट लो, आप कैलकुलेशन करके बोलोगे ये वाली, आपको अगर टूटेगी इतनी है, कहूंगा नहीं अरे भाई टेंशन ना ले, टूटेगी नहीं, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन कर दी है टॉर्जन इक्वेशन की हेल्प से। तो टॉर्जन इक्वेशन जब करते हैं तो हमारे पास ये, मान लीजिए हमारे पास एक शाफ्ट बना लेते हैं यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हम एक शाफ्ट बना लेते हैं, शाफ्ट की मदद से आपको समझ आ जाएगी सारी बातें, यहां पे आ जाएगी बेटा। अब ये जो शाफ्ट है हमारे पास, इस शाफ्ट के ऊपर हमें क्या लगाना है? टॉर्क। इसको क्या कहते हैं? ट्विस्टिंग, प्योर टॉर्जन बोल देंगे इसको, प्योर टॉर्जन लिख लीजिए। प्योर टॉर्जन ये क्या है, ये देखिए प्योर टॉर्जन। और प्योर टॉर्जन जो डेफिनेशन है उसको लिख लीजिए, आप उससे समझ आएगा। व्हेन द सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्ट टू टॉर्क ओनली विदाउट बीइंग एक्टिंग अपॉन एनी बेंडिंग मोमेंट, तो लिख लीजिए व्हेन shaft is subjected to only torsion, या इसको टॉर्क भी बोल देते हैं बेटा, subjected to only टॉर्क, तो हम सिर्फ एक टॉर्क को ले रहे हैं, ठीक है। ओनली विदाउट बीइंग एक्टिंग अपॉन, विदाउट बीइंग एक्टिंग अपॉन बाय बेंडिंग मोमेंट। अब इसका क्या मतलब है मैं अभी बताता हूं बेटा। देखिए मेरे बच्चे, हमारे पास जब शाफ्ट होती है, ये शाफ्ट बड़ी सी है मान लीजिए, इस शाफ्ट के ऊपर जब हम टॉर्क लगाते हैं बेटा, ये शाफ्ट कई बार क्या होती है, लंबी होती है, हैवी होती है, क्योंकि भाई साहब ये अकेला ऐसा नहीं है कि छोटी सी शाफ्ट लगा लेंगे, बड़ी बड़ी शाफ्ट होती है। यहां पे हमारे पास मान लीजिए टरबाइन चल रही है बड़ी वाली, इतनी मोटी शाफ्ट है, बंदे से बड़ी मोटी शाफ्ट है ना, बंदा यहां खड़ा, शाफ्ट उससे भी बड़ी है। इतनी बड़ी शाफ्ट और हैवी शाफ्ट, उसके कारण अपने ही वेट के कारण भी ये बेंड होती है कई बार, और प्लस इसके ऊपर हम वेट डाल होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपने पुली लगाई है इसके ऊपर, वो लगाने के कारण ये बेंड होने लग जाती है। ये क्या हमारे पास होगी, ये देखो, ये हमारे पास शाफ्ट है, ये बेंड होने लग जाएगी ऐसे, तो इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट भी लगती है, लेकिन अभी कहता है अभी नहीं ले रहे हम सिर्फ प्योर टॉर्जन की बात कर रहे हैं। तो जब प्योर टॉर्जन की बात करोगे तो इसके ऊपर टॉर्क लगाओगे, तो हम दिखा देंगे कि इसके ऊपर बेटा टॉर्क लग रही है, जिसको हम फोर्स इंटू रेडियस इस तरह से बोल देते हैं, अब ये जो प्योर टॉर्जन लग रही है, ये टॉर्जन के कारण हमारे पास क्या होगा कि इसको कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी कि ये भाई साहब हम इसको मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, ये चीज मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, वो सारा कुछ हमें लिखना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास इसके अंदर चेंजेस क्या क्या आते हैं। तो पहली बात, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे इसकी एक लाइन खींच लीजिए, ये देखिए ऐसे सीधी एक लाइन लगा लीजिए। पहले बिफोर टॉर्जन ये था, लेकिन जैसे ही आपने इसके ऊपर टॉर्जन लगाई, इसके कारण ये लाइन बेंड होकर यहां पहुंच गई, अब ये कहो सर ये कैसे पहुंच जाती है? कुछ नहीं, आप एक लाइन लगाइए बेटा, इस तरह से एक लाइन लगाइए और इसके ऊपर टॉर्क लगा के देखिए, तभी आपको ये लाइन जो है वो आपको मुड़ती हुई दिखेगी, जहां पे सीधी सी बात है ना, ये मैं अगर देखूं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूं और इसको मोड़ता हूं, ये देखो साथ ही साथ मुड़ जाएगा। तो ये क्या है, ये एक एंगल पे टर्न हो रही है, और जिस एंगल पे यहाँ पे टर्न होती है वहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, शियर स्ट्रेन, इसको हम फाई से लिखते हैं। फाई क्या है हमारे पास, शियर स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन को हम, शियर स्ट्रेन को इस तरह से शो करते हैं बेटा, तो ये फाई एंगल पे हो रहा है।
अगर हम इस डायरेक्शन से देखें कि मेरे तो डायमीटर इस साइड से देखते हैं, तो जब इस साइड से देखते हो तो हमारे पास ये जो एंगल है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये सेंटर ऑफ द शाफ्ट है, तो पहले लाइन थी मान लीजिए यहां पर, और फिर ये लाइन पहुंच गई यहां पर। ठीक है, एक मिनट, ये सेंटर से यहां तक थी, यहां के बाद ये यहां पे पहुंच गई। तो ये जो एंगल इसने टर्न किया है इसको थीटा बोलते हैं बेटा, और ये होता है थीटा एंगल, एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो थीटा जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। कितना एंगल ट्विस्ट हो गया है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ ट्विस्ट। और इस एंगल ऑफ ट्विस्ट और फाई के बेस पे कुछ बातें हमें एमसीक्यू पूछी जाती है, एमसीक्यू पूछी जाती है। अभी छोटी सी बात डिस्कस करूंगा, आपको समझ आ जाएगी, पहले इसको देख लो। और ये याद रखना बेटा, ये दो हिस्से हैं, दो हिस्से हैं। अगर आप सामने से देखोगे तो इस तरह का, ये को अगर ओ लिखता है वो बुक वाला तो ओ लिख लो, इसको अगर ए लिखता है तो ए लिख लो, इसको बी लिखता है तो बी, ये बी डैश। देखिए पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास पहले ये ए बी लेंथ सीधी थी, ए बी सीधी थी, लेकिन जैसे ही हमने शाफ्ट को घुमाया, शाफ्ट पे टॉर्क लगा, तो उसके कारण ये बी डैश बन गया, ये हमारे पास बी डैश बन गया। अब हमने क्या करना है कि शीयर स्ट्रेन निकालनी है। शीयर स्ट्रेन क्या होती है, शीयर स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन, तो वो हमारे पास एंगल आता है, जैसे हम शीयर स्ट्रेन को ई लिख देते हैं, सॉरी शीयर स्ट्रेन जो है हम इसको मान लीजिए फाई से डिनोट कर देते हैं, फाई से, जैसे हम एंगल को लिखते होते हैं फाई में जैसे लिखते होते हैं। तो इसमें भी हम अगर देखें तो टेंजेंट बन रहा है बेटा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो ए बी बी, ए बी बी डैश, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको बड़े ध्यान से नोट करो बेटा। ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और इसको हम इस तरह से दिखा देते हैं कि ये एक ट्रायंगल है बेटा, ये लीजिए, अब सही है, ये एक ट्रायंगल है, कौन सी, ये देखो ये वाली, ए बी और बी डैश, ये एक क्या है, ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का ये जो एंगल है वो है फाई, ये जो एंगल है फाई। अब इसमें टेंजेंट फाई अगर देखें तो टेंजेंट फाई वो क्या होगा, हम इसमें देखेंगे तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो हमारे पास ये क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये हम देख सकते हैं किसके केसेस में, जब हम इस तरह से ट्रायंगल बना के इसको सोचते हैं कि ये ट्रायंगल बन चुका है, चेंज इन लेंथ है। अब चेंज इन लेंथ देखा जाए तो हमारे पास कैसे हो रही है चेंज, पहले हमारे पास लेंथ थी ये सीधी, फिर हमारे पास ये टेढ़ी हो गई, तो हम क्या करेंगे, ए बी डैश बाद में थी, पहले कितनी थी, ए बी थी, अपॉन ओरिजिनल क्या है, ए बी, अपॉन ओरिजिनल क्या है, ए बी, ये हमारे पास है। ए बी डैश अब माइनस ए बी, ये हमारे पास आ गया, तो इसमें डिवाइड कर दिया ए बी से, ये हमारे पास चेंज आ रहा है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू आ रही है। और ये जो चेंज हो रहा है, वो हम कैसे शो करेंगे इसको, बी बी डैश से, ये हम कैसे शो करेंगे, बी बी डैश से। और ये जो ए बी लेंथ है, ए बी लेंथ क्या है, ये है शाफ्ट की लेंथ, तो ये ए बी लेंथ जो है बेटा यहां से लेकर यहां तक की, ये क्या है, ये एक शाफ्ट की लेंथ है, ये एक लेंथ ऑफ शाफ्ट है, एल लेंथ ऑफ शाफ्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको ए बी माइनस ए बी डैश, ये जो है हम चेंज देखेंगे ना बेटा, तो ये हम दिखा लेंगे इसको किससे, बी बी डैश से, बी बी डैश से। और हमारे पास ए बी क्या आ गया, लेंथ ऑफ शाफ्ट, लेंथ ऑफ शाफ्ट। अब मेरा बच्चा बड़ी ही सिंपल सी बात, अब बड़ी सिंपल सी बात, ये देखो इस साइड से देखो, ये एक बी बी डैश क्या है, एक कोण बना रहा है, ये देखो ये कोण बना रहा है, ये देखो इस तरह से बी बी डैश एक एंगल बना रहा है, और ये इसका क्या है, थीटा, ये क्या है इसका थीटा, और ये क्या है इसका रेडियस, यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ शाफ्ट है। और इसको अगर बी बी डैश निकालना चाहते हो तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा आर थीटा, आर थीटा। तो हम क्या करेंगे, बी बी डैश की जगह क्या लिख देंगे, आर थीटा अपॉन एल, आर थीटा अपॉन एल। और ये किसके बराबर है, ये हमारे पास जो है शीयर स्ट्रेन के बराबर है, शीयर स्ट्रेन के बराबर है।
तो हमारी जो शियर स्ट्रेन की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, वो हम इसके इक्वल रख सकते हैं। तो शियर स्ट्रेन हमारे पास, ये शियर स्ट्रेन तो निकाल रहे थे और क्या कर रहे थे, शियर स्ट्रेन निकाल रहे थे ना मेरे बच्चे। तो शियर स्ट्रेन को हमने इस तरह से यूज कर लिया, शियर स्ट्रेन की वैल्यू को इस तरह से लिख लिया, ठीक है। अब शियर स्ट्रेन हम टेंजेंट फाई को फाई लिख सकते हैं, नो इशू। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, रियली सॉरी, ये क्या है, आ जाओ, ठीक है। देखो फाई जो है वो क्या बन गया, आर थीटा बाई एल। लेकिन सी क्या होता है, अगर आपको याद हो, ध्यान हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। स्ट्रेन इधर ले जाइए तो ये क्या बन जाएगा, शियर स्ट्रेस अपॉन सी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को इधर ले आइए हम, तो हम क्या करेंगे, फाई की जगह पे लिख देंगे टाउ अपॉन सी, और ये आर थीटा बाई एल, और ये सी को इधर ले आ जाइए, तो टाउ बाई आर इधर ले आइए, सी थीटा बाई एल। एक हमारे पास तो हाफ पूरा हो गया इसका, आधी इक्वेशन तो इसकी खत्म हो गई है। अब यही जो शाफ्ट है, जब आप साइड से देखोगे, इसी शाफ्ट को जब आप साइड से देखोगे, तो साइड से हमारे पास इस तरह का दिखेगा बेटा, ये इस तरह का दिखेगा। और हमारे पास रेडियस जो है इसका आर रेडियस हम यहां पे शो कर देते हैं कि इसका आर रेडियस है, तो हम यहां पे शो कर देंगे बेटा, ये आर रेडियस है इसका। लेकिन हम कहते हैं यार हम इसके ऊपर कैसे साइड से देखेंगे, इसके ऊपर शियर स्ट्रेस लग रही है, कितनी लग रही है, हमें कैसे पता। कहते हैं छोटा सा एलिमेंट ले लो, एक ना छोटा एलिमेंट ले लो इसका, और उस एलिमेंट के ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे, छोटी सी टॉर्क निकालेंगे, उस छोटी सी टॉर्क को हम दोबारा उसके ऊपर इंटीग्रेशन करने के बाद हम उसका टोटल टॉर्क निकाल लेंगे। ये लीजिए, ये हमारे पास है एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, एक एलिमेंट ले लीजिए, और इस एलिमेंट को हम इस तरह से दिखा देते हैं, ओके। और ये जो एलिमेंट है वो एक्स रेडियस पे है, वो हमारे पास एलिमेंट एक्स रेडियस पे है, ये रहा, इसको हम एक्स रेडियस पे दिखा देते हैं कि ये एक्स रेडियस पे है। और ये इसका जो मोटाई है, मतलब एलिमेंट मोटा कितना है या उसका थिकनेस कितना है, तो वो dx है, वो है dx, वो है dx, ठीक है मेरा बच्चा। अब हमें एलिमेंट पे करना क्या है, हमें इसका फॉर्मूला लगाना है किस तरह से। देखिए टॉर्क जो है वो बढ़ती है, मतलब हमारे पास जो टॉर्क लगाते हो जैसे जैसे इसके ऊपर शियर स्ट्रेस बढ़ती है, शियर स्ट्रेस हमारी रेडियस के अकॉर्डिंग बढ़ती है, इसको याद रखना हमेशा के लिए, ये भी क्वेश्चन में आता है। तो हमारी जैसे जैसे शियर स्ट्रेस बढ़ती, मतलब हम जैसे देखेंगे ना सेंटर पे कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप रेडियस बढ़ाते हो तो शियर स्ट्रेस बढ़ती जाएगी बेटा, इस तरह से शियर स्ट्रेस लगातार बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप रेडियस को बढ़ाते जाओगे। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा इसके आउटर सरफेस पे, इसके टॉप मोस्ट सरफेस पे। तो ये शियर स्ट्रेस हमारी बढ़ती जाती है, हम लिखते हैं कि शियर स्ट्रेस जो है ये शियर स्ट्रेस है बेटा, और यहाँ पे ये रेडियस बढ़ रहा है, यहाँ पे ये रेडियस इंक्रीज कर रहा है, तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितनी शियर स्ट्रेस रेडियस बढ़ता जाएगा, शियर स्ट्रेस उतनी बढ़ती जाएगी। तो हमारा अगर ये देखा जाए तो हमारा ये रेशियो जो है वो कांस्टेंट है, शियर स्ट्रेस अपॉन रेडियस जो है वो उसकी जो वैल्यू है कांस्टेंट है, मतलब जितना रेडियस ज्यादा उतनी शियर स्ट्रेस ज्यादा, जितना रेडियस कम उतनी शियर स्ट्रेस कम। अगर हम एक्स पे देखें, एक्स पे कितनी है शियर स्ट्रेस, तो हम कहेंगे टाउ एक्स है। आर पे देखें तो शियर स्ट्रेस इतनी है, एक्स पे देखें, एक्स पे मतलब यहां पे देखें तो शियर स्ट्रेस टाउ एक्स हम लिखा देंगे कि हमारे पास टाउ एक्स है। तो इसी इक्वेशन को हम यूज कर लेंगे यहां पर, टाउ अपॉन आर टाउ एक्स बाय एक्स, इसको हम यूज कर लेंगे। इसको कैसे यूज करेंगे, हम इसमें से टाउ एक्स को एक साइड रख लो बेटा, टाउ एक्स को एक साइड रख लो, और टाउ बाय आर इंटू एक्स यहां पे ये लिख लो। अब लेकिन हमें शियर स्ट्रेस के फॉर्मूला पता है, क्या पता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। शियर स्ट्रेस क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया। एरिया को अगर हम इधर ले जाएंगे, एरिया को हम इधर ले जाएं तो हमारे पास ये आ जाएगा फोर्स, ये फोर्स। हम ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं, हमें निकालना है टॉर्क। टॉर्क कैसे निकलता है, फोर्स इंटू रेडियस, फोर्स ये निकालेगा, रेडियस से मल्टीप्लाई कर दोगे,
फोर्स यहां से निकलेगा मेरे बच्चा और हम रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमारा टॉर्क निकल आएगा। तो हमने निकालना है टॉर्क, तो हमारे पास क्या निकलेगा, स्मॉल टॉर्क हम निकालेंगे, स्मॉल टॉर्क, स्मॉल टॉर्क एट एलिमेंट। इसको लिख देना बेटा, टेक एन एलिमेंट, टेक एन एलिमेंट, एलिमेंट एट एक्स रेडियस, एक्स रेडियस, इस तरह से लिख देना, तब आपको ये समझ आ जाएगा, कभी लिखने को मदद मिलती है इसमें। तो हमारे पास क्या होगा, स्मॉल फोर्स इनटू रेडियस कितना, ये कितने पे है, फोर्स कहां पे लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है मेरा बच्चा यहां पर फोर्स लग रहा है, ये डीएफ फोर्स लग रहा है, स्मॉल फोर्स लग रहा है और एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है, इसलिए हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्मॉल फोर्स है। अब ये फोर्स देखे तो हमारे पास है कितना, ये स्मॉल फोर्स हमने निकालना है, ये कैसे निकलेगा, टाउ एक्स को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, टाउ एक्स इंटू एरिया, एरिया कौन सा, एरिया है मेरे बच्चे ये वाला, हम छोटा सा एरिया जो दिखा रहे हैं ये वाला, ये वाला आप इसको हाईलाइट कर सकते हो और इसको बता सकते हो कि हमारे पास ये एरिया ये है, ये वाला एरिया है बेटा, आप इसको बड़े ही ध्यान से समझना, ये एरिया है हमारे पास, एरिया हम निकालेंगे इसे, इसको हम कहेंगे यार इसको कैसे निकाला जाए, इसको एरिया को कैसे निकाला जाए, ये पूरा क्या होगा सर्कमफ्रेंस, ये क्या है 2 पाई आर, ये सर्कमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर, और ये मोटाई क्या है, ये मोटाई जो है ना ये वाली मोटाई, ये dx है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई आर इंटू dx, तो 2 पाई आर, ये आर क्या है, इसका रेडियस क्या है x, ये इसका x क्या है, इसका रेडियस है बेटा, x रेडियस पे हमने लिया है, और ये 2 पाई x इंटू dx, लो मेरे बच्चे ये क्या निकल गया हमारे पास, ये हमारे पास स्मॉल फोर्स आ गया, ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल फोर्स आ गया, इस स्मॉल फोर्स को उठाकर हम यहां पे यूज कर लेंगे, यहां पर यूज करेंगे मेरे बच्चे, तो हमारे पास टाउ एक्स 2 पाई एक्स dx और साथ में x, ये तो x है ही है ना, तो dt हमारे पास आ जाएगा, dt हमारे पास। तो अब मेरे पास क्या है, टाउ एक्स क्या है, ये है टाउ एक्स क्या है, टाउ बाय आर इंटू एक्स, तो ये मेरे बच्चा मैं अलग कलर से बना देता हूं इसको, ताकि हमारे पास ये चीज समझ आ सके आपको, वो अलग है ये अलग है। अब क्या करेंगे, ये टाउ एक्स की वैल्यू उठाकर यहां रख देंगे, अब मेरे पास टाउ बाय आर इंटू एक्स इंटू 2 पाई एक्स dx और x एक और है, अब x नोट करो कितने कितने हैं, ये भी x है, यहां पे देख रहे हो ये x है हमारे पास, ये भी x है और ये भी x है, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तीनों मल्टीप्लाई हो गए, टाउ बाय आर 2 पाई dx और साथ में ये x का क्यूब बन जाएगा, तो मैं पहले x क्यूब लिख लेता हूं, x का क्यूब बन जाएगा और साथ में dx, ये हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल टॉर्क आ गया, स्मॉल टॉर्क जो इस पे लग रहा है, इसकी इंटीग्रेशन कर दो, जब भी कभी भी कुछ भी ऐसा करना होता है हम स्मॉल एलिमेंट लेते हैं और उसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, लोअर वैल्यू जितनी है, रेडियस लोअर कितना है 0, मैक्सिमम कितना है r, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों लगा देते हैं, उसके ऊपर टॉर्क हम क्या कर देते हैं, हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसको लिख लीजिए, तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट जब करेंगे स्मॉल टॉर्क को, तो वो बिग टॉर्क दे देगा, सारी की सारी टॉर्क दे देगा dt, तो हम ऐसे लिख देंगे dt का इंटीग्रेशन जब करोगे तो वो क्या निकल जाएगा, t निकल जाएगा, और हमारे पास यहां पे क्या होगा, यहां पे हम लगाएंगे इसको टाउ बाय आर 2 पाई एक्स क्यूब इंटू dx, और ये कहां से कहां तक, ये 0 से लेके r तक, और dt की जब आप करोगे तो वो निकलेगा t, टॉर्क निकल जाएगा, सारे का सारा टॉर्क निकल जाएगा, और इसमें अगर आप नोट करोगे तो टाउ बाय आर बाहर आ जाएगा, 2 पाई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा r और ये x क्यूब dx, ये रह जाएगा, यहां तक का सिंपल सा था। अब हमें क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन कर दी है बस, और कुछ नहीं, तो टाउ बाय आर इंटू 2 पाई
इंटू एक्स की पावर 4/4, 4/4, और ये इसका 0 से लेके r तक। हम क्या करते हैं उसके बाद, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो अपर लिमिट कितनी है मेरे पास, अपर है टाउ बाई आर 2 पाई, अपर है r की पावर 4/4, माइनस करेंगे जब, माइनस आप लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 2r, और रेडियस क्या निकल आएगा, d/2। अगर हम इसको रेडियस को डायमीटर की टर्म में लिख लें तो हमारे पास 2 पाई और r को क्या लिख देंगे, d/2, और उसका पावर क्या है 4, और नीचे इसके क्या है 4। हमारे पास ये चल रहा है अभी तक। तो अब मेरे पास क्या आएगा, ये टाउ बाई आर इंटू 2 पाई डी की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ गया, और साथ में 4 आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम, टाउ बाई आर और साथ में 2 पाई डी की पावर 4 अपॉन 64। अब मेरे बच्चा, अब हमारे पास रह गया एक काम करने वाला, क्या, इसको सिर्फ काटना है हमें, किसको, 2 को उसके साथ काट देना है 64 को, ये 32 आ जाएगा। अब यहां एक बहुत ही स्पेशल चीज आ चुकी है, क्या आ चुकी है वो देखिए, ये क्या है, टॉर्क। टॉर्क किसके इक्वल आ गया, टाउ बाई आर इंटू पाई डी, पाई/32 डी की पावर 4। ये कुछ स्पेशल बन गया बेटा, ये कुछ स्पेशल बन गया। ये इसको नोट करो, क्या बना ये बना है हमारे पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बना है हमारे पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क इक्वल टू टाउ बाई आर इंटू आईपी बोल देते हैं कुछ बुक इसको, और आईपी की बजाय हम इसको जे भी बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद करो हमने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमने निकाला था, याद करो इसको, ये याद करो। तो ये मेरे पास क्या निकल आएगा मेरा बच्चा, हमने आईपी नीचे ले आना है, आईपी को नीचे ले आना है, आईपी आ गया, आईपी आ गया, आईपी को जे भी लिख लेते हैं, आईपी भी लिख सकते हैं, तो जे लिख लीजिए, जे नॉर्मली जे लिखते हैं, कई बुक ज्यादा इसको जे लिखते हैं, टाउ बाई आर। लीजिए मेरे बच्चे काम खत्म, ये हमारी इक्वेशन हो गई, लीजिए, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन खत्म हो गई। कैसे, ये देखो, ये हमने किया, ये हमने ऐसे किया, और पहले हमने क्या निकाला था, टी बाई जे, हमने पहले वाला निकाला था ना बेटा, टाउ बाई आर, वो वाला टाउ बाई आर सी थीटा बाई एल, ये निकाला था पहले। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ये हम इसको फाइनली जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारे पास टी बाई जे टाउ बाई आर सी थीटा बाई एल। लीजिए मेरे बच्चे, तो ये क्या है, टॉर्जन इक्वेशन, टॉर्जन इक्वेशन, इसको टॉर्जन इक्वेशन बोलते हैं। लीजिए बच्चे, बात समझ आ गई, इसको याद कर लीजिए टॉर्जन इक्वेशन को हमेशा के लिए। और याद कैसे रखना है, इसको याद करने के लिए मैंने एक रेक्टिफिकेशन बनाने के लिए कुछ बनाया है, ठीक है। तो रिकॉर्ड इसका क्या है, एक रेक्टिफिकेशन मारने के लिए मैंने तो इसको एक आइडिया बना रखा है, कैसे, इसको बोला है टी को तू जा ताऊ, ताऊ क्या होता है, ताऊ हम कहते हैं ना हरियाणवी में, ताऊ रे ऐसे मैंने तो याद किया हुआ है, तू जा ताऊ रे, ठीक है। अब आपकी मर्जी आप कैसे करते हैं, आप कहोगे ये क्या है तू जा ताऊ रे, लेकिन ये आपकी मर्जी है कैसे याद करते हो। ये क्या होता है, गड़बड़ होता है कि जे ऊपर था या नीचे था, टाउ ऊपर था नीचे था। अगर आप इतना सिंपल याद कर सकते टी बाई जे टाउ बाई आर सी थीटा बाई एल, तो आपकी मर्जी। मेरे हिसाब से चलना चाहते हो तो तू जा ताऊ रे, कम खत्म होता है, तू जा ताऊ रे। तो इसके हिसाब से आप ये टॉर्जन इक्वेशन को याद कर सकते हैं। ये थी टॉर्जन इक्वेशन। ओके, समझ आया या नहीं आया मुझे जरूर बता दो एक बार, और किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर बताओ, कमेंट में जरूर बताओ कि आपको ये चीज समझ आई या नहीं आई।
कोई डाउट है इसमें तो मुझसे पूछ लीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।